कठोपनिषद की प्रथम कक्षा में सबका स्वागत है। उपनिषद की जो परंपरा है वो वेदों से है। अगर हम वेद को एक वृक्ष मान लें तो वेद अगर वृक्ष है तो उसके जो ब्राह्मण ग्रंथ बने वेदों के बाद उसको हम वृक्ष का फूल कह सकते हैं, और फिर जो आरण्यक ग्रंथ बने उनको हम कच्चा फल जिसको है वो कह सकते हैं। और जो उपनिषद है वो पका हुआ फल है। हम किसी पेड़ के पके हुए फल को ही खाते हैं जिसको हम कह देते हैं रेडी टू ईट फूड हो गया। तो जो उपनिषद है वो रेडी टू ईट है, मतलब एक सारे जो इसको निचोड़ निकाल करके सारे ग्रंथों का ऋषियों ने उपनिषद के संदर्भ में हमारे सामने रख दिया। और ये जस्ट वेद के बाद से ही है, मतलब कोई बहुत नया ग्रंथ नहीं है। जैसे हमने अभी रामायण पढ़ी तो रामायण तो काफी सृष्टि के काफी समय के बाद हुई, महाभारत उसके भी बाद हुई, लेकिन जो उपनिषद है वो वेदों के समकालीन ही हम कह सकते हैं। बस वेदों के बाद ब्राह्मण ग्रंथ बने, आरण्य ग्रंथ बने और उनसे ये बने। तो हर वेद के कुछ कुछ उपनिषद हैं जिसको हम कह सकते हैं कि गाइड भी कह सकते हैं। जैसे ऋग्वेद के 10 उपनिषद हैं, ऐसे ही शुक्ल यजुर्वेद के, कृष्ण यजुर्वेद के कितने ही अलग अलग वेदों के अलग अलग उपनिषद बन गए। वैसे तो असंख्य उपनिषद थे, लेकिन महर्षि दयानंद सरस्वती ने 11 उपनिषदों को, एकादश उपनिषद को मान्यता दी है कि ये आर्ष उपनिषद है, इनको पढ़ा जाना चाहिए। ऐसे तो साहित्य इतना बड़ा पड़ा है कि हम सारी, हमारा एक जो 50-60 साल की उम्र है, 70 साल की, वही भी कम पड़ जाए, हम इतना तो नहीं पढ़ सकते। इसलिए महर्षि दयानंद ने क्या किया, सारा जितना भी साहित्य है उसमें से थोड़ा सा छांट के जो मुख्य है वो निकाल के हमें दे दिया कि ये आर्ष साहित्य, आप इसको पढ़ लो, इसके पढ़ने से आपकी गति हो जाएगी। तो उसमें उपनिषद आते हैं। उपनिषद सबसे सरल है क्योंकि इसमें उदाहरण देके, कहानी देके बताया गया है, और कहानी से, उदाहरण से हमें अच्छे से बात समझ में आ जाती है। तो जो उपनिषद है, उपनिषद का मतलब होता है उप में तो है पास में, और निषद होता है बैठना, पास में बैठना। कोई बहुत सी सीक्रेट बात हो, उपनिषद जो है वो रहस्य की बात करते हैं, जो सीक्रेट है, जो रहस्य है उसकी बात करते हैं। और जब भी हमने किसी से रहस्य की बात करनी होती है, हम दूर से नहीं करते, चिल्ला के नहीं करते, हम उसको बोलते तू आके मेरे पास बैठ, फिर मैं, या हम जैसे छोटे बच्चे होते थे तो हम उसके कान में बताते थे ऐसे करके कि हाँ मैंने ये किया या उसने ये किया। तो जो सीक्रेट होते हैं, जो रहस्य की बात होती है, वो पास में बैठ के ही बताई जाती है, चिल्ला चिल्ला के नहीं बताई जाती, ठीक है। और उपनिषद की हम, क्योंकि उपनिषद को जो रहस्य किस बात का है, सबसे बड़ा जो इस ब्रह्मांड में रहस्य है वो परमात्मा है। बाकी सारे रहस्य तो कभी ना कभी खुल जाते हैं, जितना मर्जी हम किसी से छुपा लें, कुछ काम कर लें, लेकिन कभी ना कभी रहस्य का से पर्दा हट ही जाता है। लेकिन जो ब्रह्म है, जो परमात्मा है, वो सबसे बड़ा रहस्य है, और उस ब्रह्म के रहस्य को उपनिषद बताती है। और कैसे बताती है, बहुत सरल ढंग से, कहानी के ढंग से। तो उपनिषद हमने देख लिया। ये जो कठो उपनिषद है ये कठ ऋषि हुए हैं, कठ ऋषि से आगे चल के, इसलिए इसको ठक भी कह देते हैं। आजकल बहुत सी परंपराएं हैं जहां पर ठक ब्राह्मण मिलते हैं, ब्राह्मण परंपराएं मिलती हैं। तो जो हम आज कठो उपनिषद प्रारंभ कर रहे हैं ये कठ ऋषि के नाम से चल रहा है, और ये कृष्ण यजुर्वेद का उपनिषद है। तो आज हम इसको प्रारंभ कर रहे हैं। इसमें आज हम प्रथम वल्ली देख रहे हैं। इसके 2 अध्याय हैं, एक अध्याय में 3-3 वल्लियां हैं। वल्लियां में जैसे हम खंड कह सकते हैं, उसको कह सकते हैं। तो इसका प्रथम श्लोक है, ओम उष्णः वै वाजिश्रवसः सर्ववेद समददौ तस्यः नचिकेता नाम पुत्र आस। ओम हमें पता ही है, सर्वरक्षक परमात्मा का नाम है। कुछ भी हम ग्रंथ शुरू करते हैं तो उसके पहले ओम बोलते हैं। उष्ण, उष्ण होता है जिसने अपनी सारी इच्छाओं को समाप्त कर दिया है, जो जैसे सन्यासी हो गया है, जिसने सब कुछ अपना त्याग दिया है, या जो उसका यज्ञ, कोई यज्ञ कर रहा है तो उसका फल चाहने वाला, ऐसा भी हम मान सकते हैं। हाँ, वही वाजश्रवसा, उसका नाम वाजश्रवस था। वाजश्रवस नाम का एक व्यक्ति था। सर्व वेद समददौ, उसने अपना सब कुछ दान कर दिया। जब हम किसी चीज की प्राप्ति करते हैं ना तो पहले बड़े बड़े यज्ञ करते थे, तो बहुत दान करते थे। तो उस व्यक्ति ने अपना सब कुछ दान कर दिया।
तस्य नचिकेता नाम पुत्रा, उसका एक पुत्र था जिसका नाम नचिकेता था। नचिकेता भी एक तरह से नचिकेतत, जो नहीं जानता। जैसे चाहे व्यक्ति कोई 40 साल का हो जाए, 50 साल का हो जाए, या जो जिसको बुद्धि नहीं है या जो बात नहीं समझता, तो हम उसको कहते हैं कि तू बाल बुद्धि का है क्या, तेरे को बात समझ में नहीं आ रही। तो उसी दृष्टि से नचिकेता, जिसकी अभी बुद्धि परिपक्व नहीं हुई, जो अभी मैच्योर नहीं हुआ, तो नचिकेता 10-12 साल का एक छोटा लड़का है और वाजश्रवस मनुष्य का व्यक्ति है, जिसने अपना सब कुछ दान कर दिया। किस लिए कर दिया? वाजश्रवस जो थे वो गौतम वंश के थे और महर्षि अरुण के पुत्र थे, और वो उन्होंने सब कुछ दान कर दिया। किस कामना से? विश्वजीत नामक एक उन्होंने यज्ञ किया था और उसके बाद उन्होंने सब कुछ दान कर दिया। दूसरा श्लोक आ रहा है, तहम कुमारम संतम दक्षिणासु नीयमानासु श्रद्धा विवेश सोमन्यत। दक्षिणासु नीयमानासु, जिस समय ब्राह्मणों को दक्षिणा देने के लिए गाय लाई जा रही थी, उस समय जो था गाय सबसे बड़ा धन थी, गोधन भी कहा जाता था। सबसे बड़ा जो दान था वो गाय का माना जाता था। तो वो जो छोटा बालक है वो सोचता है कि उसमें एक श्रद्धावक्त एक बात आती है कि वो जो गाय दी जा रही थी वो जरा थी, बूढ़ी थी और जीर्णशीर्ण थी, कमजोर थी, दूध नहीं देती थी, ऐसी गाय थी। उसको देख करके उसके मन में विचार आया। सबसे पहले जो 4 प्रधान ऋत्विज होते हैं, कोई भी बड़ा यज्ञ करते हैं तो उसमें 4 लोग बैठते हैं। ब्रह्मा बैठते हैं, अधर्व्यु, उद्गाता और होता जो हवन करता है। तो इन चारों को हम गाय देते हैं। ये प्रथम श्रेणी के जो है वो ऋत्विज माने जाते हैं, 4 जिनको हम प्रधान ऋत्विज कहते हैं। फिर दूसरे स्तर के होते हैं, फिर तीसरे स्तर के। दूसरे स्तर वालों को प्रथम से आधी गाय दी जाती है और तीसरे वाले को 1/4 गाय दी जाती है। तो इस तरह से जब वो गाय दी जा रही थी दक्षिणा के लिए, तो बालक ने, नचिकेता ने उनको देख लिया। देखने के बाद उसकी हालत ये होगी, उसके मन में विश्वास आया, एक विचार आया और वो सोचने लगा। तीसरे श्लोक में क्या सोचा उसने? पीतोदका जगत्रिणा दुग्ध दोहा निरिंद्रियः अनंदा नाम ते लोकास तान सगच्छ पीता ददत। पीतोदका, जो गायें अंतिम बार जल पी चुकी हैं, मतलब इतनी कमजोर गाय है, इतनी बूढ़ी हो गई है। जगत्रिना, जिनका घास खाना भी ऑलमोस्ट समाप्त हो गया, मतलब वो घास भी नहीं खाती हैं, जल भी नहीं पीती हैं। और दुग्ध दोहा, जिनका दूध भी अंतिम बार दोह लिया गया है। निरिंद्रिया, जिनकी इंद्रियां नष्ट हो गई है, जिनको दिखता ही नहीं है, सुनता ही नहीं है, ऐसी गायें जो है। ददत, देने वाला, वह दाता जो है। लोका आनंदा, जो वो ऐसे लोकों में जाएगा जिस लोकों में कोई सुख नहीं है। तान गच्छति होता है, उसको जाना चाहिए। मतलब जो अपने पिता के बारे में सोच रहा है, उसके पिता ने ऐसी गाय दान दी ना, तो वो ये कह रहा है कि जो दान है वो तो हमेशा अच्छा होना चाहिए। ऐसी गाय दे रहे हैं जो बूढ़ी है, जो जल नहीं पीती, घास नहीं खाती, दूध नहीं देती, ऐसी गायों को देने वाला तो उस लोक में जाएगा जहां पर कोई आनंद नहीं होता। तो इससे क्या बताना चाह रहे हैं कि हमें दान हमेशा अच्छी वस्तु का करना चाहिए। हम आजकल क्या करते हैं, जो टूट फूट गई, जो घटिया होगी, हम वो चीज जाके आश्रम में दे आएंगे, कहीं दान दे आएंगे, और फिर हम कहते हैं कि बस ठीक है, मेरे घर में चली रही थी, थोड़ी रिपेयर करा लेना। नहीं, हमने जो भी दान देना है और उस दान का कोई प्रतिफल हम चाहते हैं तो वो दान उत्तम क्वालिटी का होना चाहिए। इस श्लोक से हमें ये पता चलता है। तो वो बच्चा सोच रहा है कि पिताजी ऐसी गायें दे रहे हैं, ऐसी गायों को देने वाला तो एक धोखा देने के समान है, तो ऐसे ये कहाँ जाएंगे, ऐसे दान करके ये पिताजी कौन से लोक में जाएंगे, ऐसा वो सोच रहा है। तो फिर वो ऐसा भी सोचता है कि जब ये सर्वस्व दान कर रहे हैं तो ये मेरे को किसको देंगे। तो फिर वो प्रश्न करता है पिताजी से, जैसे बच्चा होता है, छोटा होता है, तो वो ऐसा एक तो सोचता है कि पिताजी को इस चीज को बताना चाहिए कि आप ये अधम जो दान एक उत्तम श्रेणी का होता है, एक मध्यम श्रेणी का, एक अधम श्रेणी का। ऑलमोस्ट दुनिया में जितनी भी चीजें हैं ना, उनकी 3 श्रेणियां बना दी गई, उत्तम, मध्यम और अधम। तो उत्तम दान हमेशा करना चाहिए। तो वो बच्चा सोचता है कि पिताजी को बताना चाहिए कि इतना निष्कृष्ट दान देने का कोई अर्थ नहीं है। तो अब चौथे श्लोक में वो क्या करता है? स होवाच पितरम तत्कस्मै मा दास्यसीति
द्वितीयम तृतीयम तम होवाच मृत्यवे त्वा ददामिति। यह सोचकर उसने अपने पिताजी से कहा, बोला क्या, तत्कस्मै मां दास्यमिति, तुम मेरे को किसको दोगे, इतनी ये गाय तो तुमने ब्राह्मणों को दे दी, अब तुम मुझे किसको दोगे। जैसे छोटा बच्चा कई बार बोल देता है ना कि कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, तीसरी बार पूछता तो हम खिंच के कुछ ना कुछ उत्तर दे देते हैं। ऐसे ही जब उसने पहली बार पूछा, फिर दूसरी बार पूछा, फिर तीसरी बार पूछा, तो उसके पिता ने थोड़ा गुस्सा होके कह दिया, मृत्युवे त्वा ददामिति, मैं तुम्हें मृत्यु को देता हूं। जैसे हम बच्चे को बोल देते हैं ना, जा तू मर जा, है ना, उस दृष्टि से कह दिया कि मैं तुम्हें मृत्यु को देता हूं। तो उसने कि मैं तुम्हें मृत्यु को देता हूं, जब ऐसा पिता ने कह दिया, अब वो बच्चा विचार करने लगा, क्या, बहुनामेमि प्रथमो बहुनामेमि मध्यमः किम स्विद्मस्य कर्तव्यम जन्मयाद्य करिष्यति। खैर है, अब बच्चे को जब कह दिया कि मैं तुझे मृत्यु को देता हूँ, तब वो बच्चा सोचने लग जाता है कि मैं बहुत सारे शिष्यों में या कह लो पुत्रों में मैं श्रेष्ठ हूँ। जैसे हम सब लोग सोचते हैं कि हम बड़े श्रेष्ठ हैं, और बहुतों में मैं मध्यम हूँ, निचले मीडियम स्तर का हूँ, लेकिन मैं निष्कृष्ट तो नहीं हूँ, बिल्कुल निकम्मा तो नहीं हूँ, मैं ऐसा तो नहीं हूँ। तो ऐसा करके यम का किम स्विद यमस्य कर्तव्यम, तो ऐसा कौन सा कार्य है जिसे आज मेरे द्वारा यानी मुझे मृत्यु को देकर पिताजी पूरा करेंगे। मतलब पिताजी मेरे को मृत्यु को देकर क्या प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसा वो बच्चा सोचता है। क्योंकि बच्चे ने ये सोच लिया कि मैं बहुत निकम्मा, बहुतों से मैं श्रेष्ठ हूँ, बहुतों से मैं मध्यम हूँ, और निष्कृष्ट तो बिल्कुल ही नहीं हो। तो पिताजी मृत्यु को मुझे देकर के क्या पुण्य लाभ लेना चाहते हैं, ऐसा उसने सोचा। फिर उसने ये, ऐसा भी हो सकता है कि पिताजी ने जैसे क्रोध में कह दिया कि जा मैं तेरे को मृत्यु को देता हूँ, तो पिताजी पश्चाताप करने लगे कि बच्चे को तो मेरे को ऐसा नहीं कहना चाहिए था, बच्चे को नहीं देना चाहिए था। तब बच्चा जो है वो पिताजी को आश्वासन देता है, सांत्वना देता है। क्या कहता है कि पिताजी को कहता है, अनुपश्ये यथा पूर्वे प्रतिपश्ये तथा परे सस्यमिव मर्त्यः पच्यते सस्यमिव जायते पुनः। पिताजी, जब पिता वो दुविधा में पड़ गया ना कि वो मृत्यु को देना है या नहीं देना है, ये एक कथानक है, ऐसा नहीं कि सच में उसको बोल दिया कि मृत्यु को जाऊं, कहानी है समझाने के लिए, जैसे मूवी देखते हैं, सीरियल देखते हैं। तो वो पिताजी को कहते हैं कि आप अभी हो, आप अपने से पहले वालों को देखो, और आपके बाद जो आएंगे आप उनको देखो। ये जो मनुष्य है ये मरण धर्मा है, एक ना एक दिन इसने समाप्त हो जाना है। तो आप जैसा आचरण कर रहे हैं उसको आप देखिए। मतलब अगर आप अपना वचन दे करके उससे पीछे हटते हैं तो ये गलत बात है। क्यों? क्योंकि ये जो मर्त्य, ये जो मनुष्य है, ये मरण धर्मा है। ये अनाज की तरह है, जैसे अनाज धरती से पैदा होता है, पकता है और फिर वो नष्ट हो जाता है, फिर दोबारा से पकता है। ऐसे ही मनुष्य जीवन है। मनुष्य जीवन मतलब परिपक्व होते हैं, फिर हम मर जाते हैं, फिर पैदा हो जाते हैं। इसलिए अपने वचन को नहीं छोड़ना चाहिए। जो आप किसी से प्रॉमिस करें, जो आप कोई वायदा करें, उसको निभाना चाहिए। अब आपने अगर कह ही दिया कि मेरे को मृत्यु को देता हूं तो मुझे देना चाहिए। तो पुत्र अपने पिता से अनुमति चाहता है कि मेरे को जाना चाहिए। पर नचिकेता की मतलब सत्यपरायणता के आपने वचन दिया, इसको पूरा करना चाहिए, तो उसके पिताजी उसको भेज देते हैं। तो जब वहां पहुंचता है तो देखते हैं कि यमराज का, ऐसे इमेजिन किया गया है कि यमराज का एक घर है। वैसे यम का अर्थ वायु होता है। जब शरीर से प्राण निकलते हैं तो वायु के साथ ही वो दूसरे लोक में या दूसरे शरीर में चले जाते हैं। तो जब नचिकेता यमराज जी के घर पहुंचता है तो यमराज जी घर पे नहीं होते। तो उसकी पत्नी होती है, बच्चे होते हैं, वो उसको बोलते हैं तुम कुछ खा लो, कुछ पानी ले लो, कुछ जल ले लो। लेकिन वो नचिकेता मना कर देता है कि नहीं, मुझे तो यमराज जी से ही मिलना है। और वो बाहर बैठा रहता है। अब यमराज जी बाहर गए हैं, 3 दिन और 3 रात्रि यमराज जी आते नहीं, वो बाहर बैठा रहता है। फिर 3 दिन जब बाद आते हैं तब उनकी पत्नी कहती है कि वैश्वानरः प्रविश्यत्य अतिथि ब्राह्मणो गृहान तस्येतां शांतिं कुर्वन्ति हरवैव स्वतोदकम्।
वैवस्वत, ये सूर्य पुत्र के लिए कहते हैं वैवस्वत। हम जब संकल्प पाठ करते हैं तो भी कहते हैं ना वैवस्वते मनवंतरे, तो वैवस्वत सूर्य पुत्र के लिए कह रहे हैं। वैश्वानर, अग्नि देवता के समान, जो ब्राह्मण है, जो ब्राह्मण घर में अतिथि आता है वो ब्राह्मण के समान है। वैश्वानर अग्नि के समान होता है। गृहस्थ के घर में अगर वो आता है और उनको क्या देना चाहिए, अर्घ्य देते हैं हाथ धोने के लिए, और पार्घ्य देते हैं पैर धोने के लिए। तो जब भी पहले, अभी भी साउथ में ये परंपरा है कि किसी के घर में जाते हैं तो पैर धो के घुसते हैं। वो आपको जल देंगे, आप मुंह हाथ धोगे, पैर धोगे, फिर आप अंदर जाते हैं। तो अगर आजकल भी अगर या तो वॉशरूम ही सबसे बाहर होता है, जो व्यक्ति आया पैर धो के अंदर जाए, अदरवाइज जल वहां रखा होता है कि पैर धो के अंदर जाओ, तो उसको पार्घ्य बोल देते हैं। और अर्घ्य हो गया कि हाथ मुंह धोने के लिए, कि आप उसको दे करके शांति करवाओ 3 दिन से। उदकम, उसके पाद प्रक्षालन आदि के लिए जल ले जाइए। यमराज की पत्नी बोलती है कि 3 दिन से एक ब्राह्मण देवता घर के बाहर बैठे हैं, आप उनको अर्घ्य दे करके और हाथ पांव धोने के लिए जल ले जाइए। क्यों? क्योंकि वो जो है, वो ब्राह्मण जो है वो अग्नि के समान है, मतलब इतना तेजस्वी है, और वो आपकी प्रतीक्षा में अनशन करने बैठा हुआ है। अब वो क्या 8वें में क्या कह रहे हैं, आशा प्रतीक्षिते संगतम सुनृताम च इष्टापूर्ते पुत्र पशुश्च सर्वान् एतद्वृङ्क्ते पुरुषस्य अल्पमेधसो यस्य अनश्नन् वस्ति ब्राह्मणो गृहे। क्या कह रहे हैं कि जिसके घर में ब्राह्मण अतिथि बिना भोजन किए हुए निवास करता है, कोई ब्राह्मण अतिथि आ गया, उसने भोजन नहीं किया, अल्प मेधस, उस जो कम बुद्धि वाला पुरुष है उसके घर में आशा और प्रतीक्षा। आशा होती है, हमें पता ही, आशा आज वो यहाँ से धन आएगा, ये नौकरी आएगी, आशा होती है। प्रतीक्षा होती है वेट करना किसी अच्छे कार्य की। तो आशा और प्रतीक्षा, उनकी पूर्ति से होने वाले जो सब सुख हैं शून्यताम, जो सुंदर भाषण के फल है, आपने किसी को अच्छा बोला है, किसी से अच्छा किया है, उसका जो फल है। इष्ट पूर्ति होते, आपने कोई दान किया, आपने कोई यज्ञ किया, कोई नदी, कोई आपने कुआं बनवा दिया, कोई धर्मशाला बनवा दिया। इष्ट पूर्ति, आपूर्ति कहते हैं किसी कार्य को करने, कोई हमारी इच्छा है उसको पूरा करने के लिए जो हम दान धर्म करते हैं, वो सब, वो सर्वान पुत्र पशु, समस्त पुत्र और जो पशु हैं, एतद वृंक्ते, वह इन सबको नष्ट कर देता है। अगर आपके घर में ब्राह्मण भूखा है, वो बिना भोजन किए बैठा है, तो आपकी जितनी आशाएं हैं, जितनी प्रतीक्षाएं हैं, पुत्र है, पशु है, जितने आपने धर्म के काम किए हैं, पुण्य के कार्य किए हैं, वो ब्राह्मण उन सबको नष्ट कर देता है। तो इसमें ये बताना चाह रहे हैं कि अगर घर में कोई ब्राह्मण अतिथि आता है तो उसको अन्नदान अवश्य दिया जाना चाहिए, भोजन फल आदि दिया जाना चाहिए, ताकि वो आपके ये पुण्य ना ले जाए। ये कथानक इसी समझाने के लिए होता है कि समाज में वो चीजें होनी चाहिए। तो पत्नी ने ये बात यमराज जी को कही। तो पत्नी के वचन सुनकर यमराज जी तुरंत नचिकेता के पास जाते हैं, पाद्य और अर्घ्य आदि देकर उसकी विधिवत पूजा करते हैं, उसकी अर्चना करते हुए 9वें श्लोक में क्या कहते हैं, त्रिस्रो रात्रि द्वात त्रिगृहे में अनश्नन ब्राह्मण अतिथिन अनमस्यः नमस्ते अस्तु ब्राह्मण स्वस्ति में अस्तु तस्मात् प्रति 3 वरान विनीश्व। हे ब्राह्मण देवता, नमस्ते थी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। अस्तु, हे ब्राह्मण मेरा कल्याण हो। आपने जो 3 रात्रियों तक मेरे घर पर अनशनन बिना भोजन किए निवास किया है, इसलिए आप मुझे क्या करिए, अवात्सी निवास किया है, इसलिए आप प्रति रात्रि के बदले में 3 रात्रि उसने निवास किया ना, 3 रात्रि वो उनके घर के बाहर बैठा रहा, तो 3 रात्रि के लिए आप मेरे से 3 वरदान मान लीजिए। क्यों? क्योंकि आपने अन्न नहीं लिया और मेरे जो पुण्य कर्म है वो समाप्त ना हो जाए, इसलिए आप मेरे से 3 वर मांग लीजिए। जैसे हम कंपनसेशन कह देते हैं, कंपनसेशन के लिए यमराज ने नचिकेता को ये कहा।
तो उसने बोला कि मैं घर पे नहीं था, नहीं तो मैं आपकी सेवा शुश्रूषा करता, अब मैंने की नहीं, अब ये दोष हो गया और आपने भोजन नहीं किया, इसलिए आप मेरे से 3 वर मान लीजिए। त्रिशो रात्रि गर्भे विभर्ति बोलते हैं ना, ये हमारे उसमें भी आता है। मृत्यु, आज आचार्य मृत्यु, अपने ये जो ब्रह्मचर्य सूक्त है वेद में, उसमें आता है कि जो आचार्य होता है उसका नाम भी एक मृत्यु है। जब आचार्य के पास जाते हैं तो वो आपकी जितनी नेगेटिविटी है या आपके पुराने जन्म को समाप्त करके आपको नया जन्म देता है, तो इसलिए आचार्य को भी मृत्यु कहा जाता है। तो यहाँ पर जो आचार्य रूपी मृत्यु है वो उसको कह रहे हैं कि आप मेरे से 3 वर मांग लो। अब उससे भयभीत होकर धर्मज्ञ यमराज ने जब कहा तो सबसे पहले पिता को, क्योंकि वो पिता से एक तरह से विरोध करके आया ना, पहले पिता ने बोला मैं तुझे मृत्यु को देता हूँ, फिर पिता थोड़ा डावाडोल हो गया, तब उसने पिता को समझाया कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, अगर आपने कोई वचन दिया उसको पूरा करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य है जो मर जाता है, हमेशा तो रहने वाला नहीं है, आप कब तक मेरे को मृत्यु से बचा लोगे, एक ना एक दिन तो मृत्यु ले ही जाएगी, इसलिए आपको अपना वचन पूरा करना चाहिए। तो वो आ गया, तो पिता उसका दुखी था, तो इसलिए जो सबसे पहला वर मांगते हैं वो पिता के लिए मांगते हैं। क्या मांगता है? शांत संकल्प सुमना यथा स्याद्वीत मन्युर गौतमो मां भी मृत्यो त्वत्प्रसृष्टं मां अभिवदेत् प्रीति एतत् त्रयाणाम प्रथमम वरम वृणे। मेरे पिता के लिए वो कह रहा है कि हे मृत्युदेव, जिस प्रकार मेरे पिता गौतम वंशीय उद्दालक, उद्दालक भी उन्हीं का नाम था वाजश्रवसा का, कि वो मेरे प्रति शांत संकल्प वाले हो जाएं, क्योंकि वो रुष्ट हो गए ना, जब उन्होंने कहा कि नहीं नहीं मैं मृत्यु को नहीं देना चाहता, तब बच्चा उनको उपदेश करने लग गया और मृत्यु के पास आ गया, तो कह रहे हैं कि मेरे पिता मेरे प्रति शांत संकल्प वाले हो जाए, प्रसन्नचित हो जाए, वीतमन्यु क्रोध और खेद से रहित हो जाए कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया, और त्वत्प्रसृष्टम, और आपके द्वारा वापिस भेजा हुआ। देखो जैसे वो कहानी है ना जिसमें ये कहते हैं कि एक बुढ़िया औरत थी, बुढ़िया औरत ने क्या कहा कि बुढ़िया औरत को गरीब थी, अंधी थी, और उसको वर देने के लिए भगवान जी आ गए, क्योंकि भक्ति करती थी, भगवान जी ने बोला वर मांग ले। तो अब बुढ़िया क्या मांगती है कि मैं अपने पौत्र को सोने के चम्मच से खीर खाते हुए देखूं। अब बुढ़िया है, अंधी है, एक वर मांगने को कहा, तो उसने क्या मांग लिया कि मैं अपने पौत्र को, अब युवा होएगी तभी उसका पुत्र होगा, फिर पौत्र होगा, अपनी उसने परंपरा मांग ली, अपनी आंखें भी मांग ली कि मैं अपने पौत्र को देखूं, और फिर कैसे देखूं? सोने के चम्मच से खीर खाते हुए। जो गरीब थी, जिसके पास कुछ खाने का नहीं था, उसने सोने का चम्मच भी मांग लिया। तो एक वर में उसने 3 चीजें मांग ली। तो यहाँ पे नचिकेता ने भी उसी तरह से क्या मांगा कि अभी मां प्रति त्वत्प्रसृष्टम, तुम्हारे द्वारा वापिस भेजा गया मैं, मतलब मृत्यु से मैं वापिस जाऊंगा। ये चीज भी नचिकेता ने मांग ली कि जब मैं तुमसे मिलकर के वापिस जाऊंगा तब क्या हो, मेरा पुत्र नचिकेता है, ऐसा भाव रख के मेरे पिताजी शांत हो जाएं, मेरे से कैसे बात करें, अभिवदेत, मेरे साथ प्रेम पूर्वक बात करें, और एतत् मैं त्रयाणाम प्रथमम वरम वृणे, मैं 3 वरों में से प्रथम वर ये मांगता हूं। तो नचिकेता ने कहा कि ठीक है, अगर आप मेरे से प्रसन्न हैं तो मेरे पिता जो उद्दालक जी ने क्रोध के वश में आकर मुझे आपके पास भेज दिया था, वो अशांत और दुखी हो रहे हैं, मेरे प्रति वो क्रोध रहित हो जाए, शांत चित्त हो जाए, और जब मैं घर जाऊं तो मेरे को पहचान ले, क्योंकि मृत्यु के बाद जब कोई आता है तो हम पहचानते नहीं ना। कई लोग बोलते हैं ना कि दोबारा उस घर में ही जन्म हो गया, तो लेकिन हम पहचानते थोड़ी है कि पिछले जन्म में ये था। तो उसका ये कहना है कि वो मेरे को पहचान भी ले और मेरे साथ पूर्वत बड़े स्नेह से बात करें। तो ये प्रथम वर जो है वो नचिकेता ने मृत्यु से मांगा। तो आज हमने कठोपनिषद के प्रथम 10 श्लोकों को देखा। एक बार ओम का उच्चारण। ओम